जय हिंद दोस्तों। शेयर मार्केट में निवेश में रिस्क और प्रॉफिट दोनों होते हैं। अगर कोई सही रिसर्च और योजना बनाकर निवेश करता है तो वह अच्छा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन बिना सोच समझकर किए गए निवेश से नुकसान भी हो सकता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को इन्वेस्टर्स ने जमकर प्यार लुटाया है। इसके 6,560 करोड़ रुपए के इशू पर इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम कंपनी की झोली में डाल दी है। इसी के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। देखिए दोस्तों, मांगे कितने थे? 6,500 करोड़ और मिल कितने गए? 4 लाख करोड़। आखिर ये क्यों हुआ? और एक बात भी यहाँ पे समझने की है, क्या ये 70 रुपये का शेयर 7,000 तक जाएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, ग्रे मार्केट का अनुमान है कि ये इसकी जो लिस्टिंग होगी वो लगभग 115% के ऊपर होगी। ये ग्रे मार्केट का अनुमान है, ठीक है। अब ग्रे मार्केट का जलवा आपको पता होना चाहिए कि ग्रे मार्केट जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, ठीक है। कई बार जो ग्रे मार्केट का अनुमान है वो गलत साबित होता है, कहीं कभी सही भी साबित होता है। अब देखिए क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। यहाँ पे आप नज़र रखिए, पिछले कुछ रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो श्री तिरुपति बालाजी का जो आईपीओ था, ग्रे मार्केट का अनुमान था कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 32.53% लगभग इसके ऊपर होगी, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग हुई वो कितने हुई? 8.43%। तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ है उसकी जो लिस्टिंग है वो 115% में नहीं हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इसके से ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बाजार के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। अब देखिए, आखिर इसने इतने रिकॉर्ड तोड़ कैसे दिए? आखिर जो है इसका इतना भोकाल क्यों है? इसके पीछे हैं इसके पिताजी, जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो एक शेयर है आज के टाइम में वो कितना है? 7,598 रुपये, ठीक है। तो मैंने आपको यही तो बात बोली, 70 रुपये का जो आज एक शेयर है वो किसका है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो क्या ये वाला जो शेयर है वो 7,000 रुपये जा सकता है? ठीक है, ऑफकोर्स जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इससे पीछे की आपको थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए हम आगे यहाँ पे समझेंगे। लेकिन आप एक बात यहाँ पे देखो कि इसका जो मार्केट कैप है किसका? बजाज फाइनेंस लिमिटेड का कितना है? 4,70,252, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी यही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और यही रीज़न है, कौन? बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये बजाज जो नाम है, यही रीज़न है कि इतना अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को मिला। अब आप यहाँ पे इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से समझना, किसको? बजाज फाइनेंस को, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसकी शुरुआत करें और आज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना, आज यहाँ पे देख रहे हैं 7,598 रुपये, ठीक है। उतार चढ़ाव चलता रहता है। ग्राफ जो है शेयर मार्केट का हमेशा कुछ इसी तरीके से चलता है, ठीक है। कभी स्थिर हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी डाउन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हैं मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी देखिए बहुत कम प्रॉफिट पे ही चल रहा था, फिर प्रॉफिट होता 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 बढ़ता हुआ चला गया, फिर डाउन भी आया है, फिर ऊपर गया है, फिर डाउन आया है, जो सब कुछ चलता रहता है। तो यहाँ जीरो से इसको 7,598 तक पहुँचने में बरस लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम हो सकता है लग जाए। अब आपको अगर ये बजाज फाइनेंस आईपीओ जो है, अगर ये हाउसिंग वाला अगर अलॉट हुआ है तो अब आपके क्या विचार है, एक बार आप हमें ज़रूर बताना। बात अगर करें यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए लिस्टिंग के दिन, या सेल करना चाहिए, तो डिपेंड करता है इसके लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। आपके क्या गोल है डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी हमारी ओर से कोई रिकमेंडेशन इसके लिए नहीं है। अगर मान के चलो जो लिस्टिंग है ग्रे मार्केट के अनुमान के अनुसार अगर इसकी लिस्टिंग होती है, ठीक है, 115% जैसे बताया जा रहा है, तो कुछ लोग होते हैं सेम डे में ही जो है प्रॉफिट अपना बुक करके निकल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना आधा पोर्शन यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है, और आधा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग होते हैं जो जब जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन जो है मार्केट में नए नए एंटर होते हैं। तो ये गलती सोच समझ के करना। क्यों? अगर 115% पे अगर लिस्टिंग हो रही है उस दिन अगर आप खरीद रहे हो तो हो सकता है फ्यूचर में आपको स्लो ग्रोथ देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। हो सकता है फास्ट ग्रोथ भी देखने के लिए मिल जाए, तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। दोस्तों, क्या आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अलॉट हुआ है? अगर हाँ तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना।